दिस इज मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। रिसेंटली सलमान से झगड़ा होने के बाद संजय दत्त ने शाहरुख को स्पेशली अपने घर में बुलाकर दी प्यार की झप्पी। पॉलिटिक्स के सरकार बाला साहेब ठाकरे से मिले बॉलीवुड के सरकार बिग बी। दीपिका ने कहा रणबीर और वो करते हैं रोज रात को बात। अश्मित पटेल ने मुंबई के एक पब में किसकी तोड़ी नाक। और बताएंगे बीजेपी क्यों चाहती है कटरीना करे उनकी पार्टी के लिए कैंपेन। ब्रेकिंग न्यूज, रिसेंटली सलमान खान से झगड़ा करने वाले संजू बाबा ने कल रात शाहरुख और उनके पूरे कैंप को अपने घर में बुलाकर दी स्पेशल पार्टी। अब इस पार्टी के पीछे संजय दत्त का मकसद सलमान खान को जलाना था या फिर मीडिया में हेडलाइंस बनाना, इसका जवाब दे रही है हमारी आज की बिग स्टोरी। मान्यता दत्त के बर्थडे बैश में सलमान खान और संजय दत्त के बीच झगड़े की खबर आई। सलमान को ठेंगा दिखाकर संजू बाबा ने शाहरुख खान को दे दी एक लंबी प्यार की झप्पी। देखिए बॉलीवुड के सबसे बड़े बाबा का करिश्मा। इंडस्ट्री बाबा है संजू बाबा, and then there's साई बाबा। इंडस्ट्री बाबा है संजू बाबा, and then there's साई बाबा। संजू बाबा की ये महिमा अगर अभी आपकी समझ में नहीं आ रही है तो हम आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं। बस आप थोड़ा गौर कर लीजिए संजू बाबा के घर पर बार बार सज रहे इस दरबार पर। 4 दिन पहले जब संजू बाबा का ये दरबार सजा था तभी मान्यता दत्त की सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी। इस पार्टी के मेहमानों में शाहरुख खान का भी नाम था, पर शाहरुख नहीं आए क्योंकि शाहरुख तो अब आए हैं जब संजय दत्त ने शाहरुख और उनके कैंप को अलग से पार्टी दी है। मान्यता के बर्थडे बैश में जिन संजय दत्त की सलमान खान से लड़ाई की खबर आई थी, वहीं संजय दत्त शाहरुख खान और उनके करीबियों को दी हुई इस स्पेशल पार्टी में किंग खान को गले लगाते नजर आ रहे हैं। पर जो बात आसानी से नजर नहीं आ रही है वो तो यही है कि मीडिया को बॉलीवुड स्टार्स ने बना लिया है सिर्फ एक मीडियम। शाहरुख हो या सलमान या फिर आमिर, लगता है बॉलीवुड का हर छोटा बड़ा स्टार अब मीडिया के बचकाने कैलकुलेशंस का मजा लेने लगा है। शायद ये स्टार्स अब ये जान गए हैं कि हिंदुस्तानी मीडिया को कैसे इजीली मिसगाइड किया जा सकता है। बस थोड़ी सी कंट्रोवर्सी का मसाला दे दो, मीडिया में खबर बन जाएगी। शायद यही सोचकर शाहरुख को स्पेशल पार्टी देने वाले संजू बाबा ने अपनी पार्टी के कवरेज को कुछ ऐसी हरकत करके धमाकेदार बनाने की कोशिश कर डाली। सॉरी एक कौन सा ऐसा चैनल है कि ये टाइम पे बोलता है कि दो इन लोगों की जाओ ना घर पे क्या चाहिए खाना भेजता हूँ सर। हाँ पानी भेज रहे हैं ना, जाओ ना यार, पानी वानी कुछ स्नैक्स भेजना। चलो। शाहरुख खान को दी हुई संजू बाबा की पार्टी के दौरान बाबा का मीडिया से ये बर्ताव हो सकता है फ्रेंडली रहा हो, और हो सकता है मान्यता के बर्थडे बैश में संजय दत्त और सलमान खान के बीच झगड़े और फिर दूसरे ही दिन दोनों के पैचअप की बात में भी सच्चाई हो। और जो सामने है, यहाँ नजर आ रहे विजुअल्स भी इन बड़े एक्टर्स की रियल लाइफ एक्टिंग स्किल का नतीजा ना हो। और एक बात साफ नजर आ रही है कि रावण और बॉडीगार्ड के ग्रैंड प्रमोशन का नया हथियार सलमान खान और शाहरुख खान को मिल गया है। और लगता है जब तक सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्मों का प्रमोशन चलता रहेगा, संजू बाबा भी पेंडुलम की तरह बॉलीवुड के इन दोनों बड़े खान्स के बीच झूलते रहेंगे। मुंबई में था एक बुक लॉन्च जहां पर बॉलीवुड के सरकार अमिताभ बच्चन की मुलाकात हुई पॉलिटिक्स के सरकार बाला साहेब ठाकरे से। दोनों के बीच क्या हुई बातचीत, फुल अपडेट्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अमिताभ बच्चन और शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे एक ही मंच पर। आखिर क्यों बिग बी को लेना पड़ रहा है बाला साहब का सपोर्ट? बाला साहब ने हमेशा मुझे अपनी उदारता दिखाई है। बिग बी की शुद्ध हिंदी पर भी उदारता दिखा रहे हैं बाला साहेब। डॉक्टर तांबे इंग्लिश मध्ये बोलले, अमिताभ जी हिंदी मध्ये बोलले। मला तर फक्त एकच भाषा राहिली, मराठी।
मराठी आमची मातृभाषा आहे, महाराष्ट्राची भाषा आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की मी इतर भाषांचा अनादर करतो. बाला साहेब कह रहे हैं कि उन्हें अपनी मातृभाषा मराठी में बोलना अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी भाषा का अपमान करें. जी हाँ, मीडिया के सामने कम ही नजर आने वाले बाला साहब ठाकरे एक बार फिर आ गए हैं इस बुक लॉन्च के बहाने सबके सामने. और भले ही बाला साहब का ये इरादा ना हो, लेकिन भाषा के नाम पर उठने वाले सारे सवालों का जवाब उन्होंने इस इवेंट पर दे दिया है, जिसके मंच पर वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और बेटे उद्धव ठाकरे के साथ आए थे. पर अगर बाला साहेब और बिग बी के एक साथ इस मंच पर आने की बात पर आप ये तो नहीं समझ रहे कि इसका कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो इस नतीजे पर पहुंचना हो जाएगी थोड़ी जल्दबाजी. दरअसल बिग बी यहाँ बाला साहेब के खास बुलावे पर एक बुक लॉन्च के लिए आए हैं और बाला साहब के इस बुक लॉन्च का इनवाइट मिलने पर बिग बी की फीलिंग आप खुद उनसे ही सुने तो ज्यादा अच्छा होगा. बाला साहब ने जब आज के कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया तो पता नहीं मैं इसे उनकी उदारता मानूं या जो हमारे घर में परिस्थिति उसे मानूं जिनकी वजह से मुझे यहाँ बुलाया गया. क्या आप भी नहीं समझे? आप भाई ऐश माँ बनने वाली हैं और बिग बी डॉक्टर तांबे की जिस बुक का लॉन्च करने यहाँ आए हैं वो आयुर्वेदिक तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखने वाली बात पर है. ऐसे में जब बिग बी को प्रेगनेंसी पर इतनी इम्पोर्टेंट बुक के लॉन्च का मौका बिग बी को मिला तो वो बाला साहब के लिए अपनी फीलिंग्स नहीं छिपा पाए. बाला साहब ने हमेशा मुझे अपनी उदारता दिखाई है और जिस तरह की स्थिति हमारे अपने निजी घर में है उसे भी देखते हुए मैं बहुत आभारी हूँ कि डॉक्टर तांबे ने आज का विमोचन मेरे हाथों से करवाया और ये पुस्तक मुझे भेंट की ताकि मैं इसे ले जा करके और अभिषेक और ऐश्वर्या को भेंट कर सकूँ. उनके आने वाले जीवन में वो सहयोगी हो. दीपिका अपने एक इंटरव्यू की वजह से फिर से बन गई है न्यूज मेकर. एक इंटरव्यू में एक तरफ तो दीपिका ने ये कहा कि वो और रणबीर रोज बातें करते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने करीना पर कर दिया कमेंट. दीपिका पादुकोण से जब उनके सिद्धार्थ माल्या से रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है तो दीपिका कह देती हैं, मैं जवाब दूंगी भी नहीं, so it's pointless that you're even asking me. लेकिन जब बात आती है रणबीर कपूर की तो पहले तो दीपिका कहती थी, You know, I think both of us know each other really well and we're friends and I'm sure in a situation he would stand up for me and I would stand up for him too. लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई. अब तो दीपिका खुलेआम ये भी कह रही है कि वो और रणबीर रोज बातें करते हैं. एक पेपर को दिए इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण ने ये बात कन्फेस की है कि रणबीर and I are good friends now. We are at an amazing stage today where relationship or no relationship, we actually speak almost every day. इतना ही नहीं, इस इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण ने जहां रणबीर कपूर के साथ अपने स्वीट रिलेशनशिप की बात कही तो वहीं दूसरी तरफ उनके और करीना के कैट फाइट का हिंट भी दे दिया. जब दीपिका से ये पूछा गया कि सैफ उनके साथ काम कर रहे हैं और इस बात से करीना काफी इनसिक्योर है, इस बात पर दीपिका ने जो जवाब दिया उसे गौर से पढ़िएगा. That's her insecurity. I can't do anything about that. मतलब साफ है, दीपिका ने जहां एक तरफ रणबीर से अपनी रिलेशनशिप की कहानी बताई तो वहीं दूसरी तरफ कैट फाइट का किस्सा भी छेड़ दिया. अब देखना ये होगा कि करीना कपूर का इस बात पर क्या रिएक्शन आता है. कटरीना कैफ ने राहुल गांधी पर किया था उनकी नेशनैलिटी को लेकर कमेंट और अब लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस कंट्रोवर्सी को कैश करना चाहती हैं क्योंकि बीजेपी चाहती है कटरीना उनके लिए करे कैंपेन. कटरीना कैफ ने फिल्म राजनीति में दिखाया था अपने एक्टिंग का दम, लेकिन अब उनकी रियल लाइफ में भी राजनीति शुरू हो गई है और इसकी वजह बना है कटरीना का राहुल गांधी की नेशनैलिटी पर किया गया वो कमेंट जो नेशनल डिबेट बन गया था. दरअसल कटरीना कैफ ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी भी उनकी तरह हाफ इटालियन और हाफ इंडियन है. कटरीना ने भले ही ये बात मजाक में कही हो, लेकिन उनके इस कमेंट ने मीडिया से लेकर पॉलिटिक्स तक, बॉलीवुड से लेकर कांग्रेस पार्टी तक सभी को हिलाकर रख दिया. इतना ही नहीं, इस पर कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया भी हुई. कांग्रेस पार्टी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी कि कोई उनके यूथ लीडर राहुल गांधी को हाफ इंडियन कहे, चाहे वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस कटरीना कैफ ही क्यों ना हो. कटरीना ने कैसे न कैसे करके बात संभाल ली और अपने इस कमेंट पर माफी भी मांग ली. लेकिन बात इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है क्योंकि अब बीजेपी बीच में कूद पड़ी है. बीजेपी की माने तो कटरीना कैफ ने बिल्कुल सही कहा और उन्होंने वो कहा जिसे कहने का हर किसी में नहीं है दम. इसलिए अब बीजेपी चाहती है कि कटरीना कैफ अपकमिंग इलेक्शंस में उनके लिए करे कैंपेन और इस पर वो कटरीना कैफ से बात करने भी जा रहे हैं. अब क्या कटरीना रियल लाइफ में भी राजनीति में उतर रही हैं या फिर नहीं, ये जानने के लिए आप देखते रहिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज.
अमिताभ बच्चन को पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी और अब लखनऊ अथॉरिटी ने आरक्षण पर लेक्चर देने के लिए मना कर दिया। और प्रकाश झा की माने तो इसके पीछे यूपी की सीएम मायावती का हाथ है। अमिताभ बच्चन को लखनऊ में रिजर्वेशन पर लेक्चर देने की परमिशन नहीं दी जा रही है और प्रकाश झा को लगता है कि ये वहाँ की चीफ मिनिस्टर के कहने पर हो रहा है, इसीलिए वो चाहते हैं उनका एक्सप्लेनेशन। दरअसल अमिताभ बच्चन लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाकर आरक्षण पर लेक्चर देना चाहते थे, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया। शायद लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाने का उनका इरादा था और उन्होंने शायद इनकार कर दिया है। जब यूनिवर्सिटी ने मना किया तो अमिताभ बच्चन और प्रकाश झा ने दूसरे इंस्टीट्यूट को अप्रोच करना शुरू किया। वहीं पर एक और संस्था है, किसी और कॉलेज में हम जा रहे हैं, शायद ये इसके बारे में जानकारी शायद प्रकाश झा प्रोडक्शन से ही बता पाएंगे, लेकिन हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ भी लखनऊ अथॉरिटी ने मना कर दिया और इस बात से प्रकाश झा काफी नाराज हैं। प्रकाश झा की माने तो इस सब के पीछे यूपी की चीफ मिनिस्टर मायावती का हाथ है, क्योंकि मायावती नहीं चाहती है कि वहाँ पर आरक्षण जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर लेक्चर दिया जाए। लेकिन मायावती ये क्यों नहीं चाहती, यही जवाब प्रकाश झा मायावती से मांग रहे हैं। एक पेपर को दिए इंटरव्यू में प्रकाश झा ने कहा है कि अगर यूपी की चीफ मिनिस्टर मायावती उनकी फिल्म आरक्षण को देखना चाहेंगी तो वो दिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रकाश झा चाहते हैं कि उन्हें लखनऊ में आरक्षण पर लेक्चर देने की परमिशन जरूर दी जाए। बॉलीवुड में कौन सा हीरो है सबसे कंजूस? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो देखिए हमारी अगली खबर, क्योंकि इस खबर में महेश भट्ट बता रहे हैं उस कंजूस हीरो का नाम। इसके जेब में हाथ जाता नहीं है, इसका कुछ करो प्लीज, इसको बोलो थोड़ा जेब में हाथ डाल के हम दो भाइयों को बहुत कुछ दे, क्योंकि ये जो इसने प्राप्त किया ये कहीं नहीं प्राप्त करेगा। अब भट्ट साहब ने ही सब कुछ बोल दिया है, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि महेश भट्ट किसे बता रहे हैं बॉलीवुड में कंजूस और क्यों। इसके जेब में हाथ जाता नहीं है, इसका कुछ करो प्लीज। वेल, ये थी फिल्म मर्डर 2 की सक्सेस पार्टी, जहां महेश भट्ट और इमरान हाशमी दोनों एक्टर डायरेक्टर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। वैसे इस इवेंट पर जूम ने कैप्चर किया एक स्पेशल मोमेंट भी, जरा आप भी देखिए। इन एक्सक्लूसिव विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि इमरान हाशमी अपने बेटे के साथ हैं। जी हाँ, इस क्यूट से बेबी को आप इमरान खान की गोद में देख रहे हैं, वो उनका बेटा ही है। मीडिया में ऐसी खबरें उड़ रही थी कि काल्की प्रेग्नेंट हो गई हैं और इसीलिए वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का बहुत ज्यादा प्रमोशन भी नहीं कर रही हैं। लेकिन इन खबरों में कितनी है सच्चाई, चलिए खुद काल्की से ही पूछते हैं। काल्की सेज आई एम नॉट प्रेग्नेंट। जी हाँ, कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि काल्की इज प्रेग्नेंट और इसकी वजह से वो पूरी तरह से जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को प्रमोट नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जूम ने जब काल्की से पूछा कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो काल्की ने मना कर दिया। No, I'm not pregnant and I'm not going to have children anytime soon because I'm just too busy right now for children. So it's not in my plan right now. Kalki said career is very important for her at this stage. लेकिन काल्की की भाभी ने रिवील किया that Kalki loves kids and she is very good in handling them. I think it was really sweet of Kalki to come and read a story with us. She is busy, we know that, but we're really good friends and it was really nice of her. Also, she's really good with kids. Well, इस इवेंट पर काल्की अनुराग की एक्स वाइफ की डॉटर के साथ भी दिखी। इस इवेंट के और भी इंटरेस्टिंग विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे आज रात 10 बजे हमारे शो बी टुनाइट में। Now we show you Bollywood in pictures. Enjoy. We caught them, we clicked them, and we bring the latest pictures from B-Town for you. So here we go. शुरुआत करते हैं फ्रीडा पिंटो की इन हॉट एंड सिजलिंग पिक्चर्स के साथ, जो उन्होंने क्लिक करवाई एक लीडिंग मैगजीन के लिए। आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में फ्रीडा पिंटो ने दिया है टॉपलेस पोज, एंड अनडाउटेडली इन दीज पिक्चर्स शी इज लुकिंग एक्सट्रीमली हॉट। वेल, बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं सलमान खान कैसे बॉडीगार्ड के सेट पर सेलिब्रेट कर रहे हैं एक क्रू मेंबर का बर्थडे। इन पिक्चर्स में सलमान बिल्कुल कैजुअल ड्रेस में हैं और काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। वेल, सलमान के साथ साथ करीना ने भी क्रू मेंबर का बर्थडे किया सेलिब्रेट। हैव अ लुक एट दीज पिक्चर्स। अब बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको सोनाक्षी सिन्हा का रैंप वॉक, जिसमें सोनाक्षी नजर आ रही है व्हाइट गाउन में, जिसके ऊपर उन्होंने पहना है वेल एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट। वेल, सोनाक्षी का गाउन तो है ठीक ठाक, पर अनफॉर्चुनेटली सोनाक्षी इसमें लग रही है थोड़ी ब्रॉड।
आज के लिए इतना ही। But for more of Bollywood's latest pictures, tune in every day at 7 p.m. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे अश्मित पटेल ने किसकी तोड़ी नाक। अश्मित पटेल ने तोड़ दी नाक। घबराइए नहीं, उन्होंने बिना मलिक की नाक नहीं तोड़ी है, उन्होंने तो ये पंगा लिया है इमरान खान के मेकअप मैन से। कब, कहां और कैसे, कमिंग अप नेक्स्ट। He's a born flirt. He's a born flirt. अमीषा पटेल ने भाई अश्मित पटेल के बारे में ये तो बताया था that he is a born flirt, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कितने बड़े गुस्सैल और लड़ाकू भी हैं। क्योंकि आज की टैबलॉइड्स की सबसे बड़ी खबर यही है कि अश्मित पटेल ने इमरान खान के मेकअप मैन विकी की नाक तोड़ दी है। कैसे हुआ पूरा वाकया, हम आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल कल रात मुंबई के लोअर परेल इलाके के एक पब में अश्मित पटेल अपने पूरे गैंग के साथ कर रहे थे पार्टी। यहीं पर इमरान खान के मेकअप मैन विकी भी अपनी गर्लफ्रेंड पूजा के साथ पहुंचे। इमरान खान के मेकअप मैन विकी एंड पूजा दोनों ड्रिंक ले रहे थे, लेकिन तभी बीच में अश्मित ने आकर कुछ कमेंट कर दिया। इसी बात से नाराज होकर विकी अश्मित पटेल से बहस करने लगे। दोनों के बीच बहस बढ़ती गई। कुछ देर बाद गाली गलौज तक शुरू हो गया। हद तो तब हो गई जब अश्मित ने गुस्से में आकर इमरान खान के मेकअप मैन एंड क्लोज फ्रेंड विकी को एक के बाद एक घूंसे मारना शुरू कर दिए। इससे विकी की नाक से बुरी तरह खून बहने लगा। उन्हें फटाफट हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी भी वो हॉस्पिटल में ही है। वेल, इस खबर से इतना तो तय है कि अश्मित पटेल ने अपना जैसा अवतार बिग बॉस में दिखाया था, रियल लाइफ में वो उससे बिल्कुल ही अलग है। और अब बात जूम फैशन पुलिस की। जूम फैशन पुलिस ने आज वारंट निकाला है मल्लिका शेरावत एंड अमीषा पटेल के अगेंस्ट। किस बात के लिए? लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Spotted Mallika Sherawat in a restaurant at Hollywood Boulevard of Los Angeles. ये रेस्टोरेंट है हॉलीवुड सेलिब्रिटीज का फेवरेट डाइनिंग प्लेस, तो यहाँ पर अक्सर पापराजी खड़ी रहती है। सो हमारी फॉरेन मीडिया हंग्री मल्लिका शेरावत भी यहीं पहुंची, और क्योंकि वो भी जानती है that she is not exactly a celebrity there, तो to get the attention she decided to dress like this. They say nobody dresses up in Los Angeles unless you are Paris Hilton. So मल्लिका ने पहन लिया पेरिस का सिग्नेचर कलर हॉट पिंक, but with this restless belt she is nowhere close. And Mallika, a 16-year-old girl, just came crying to us. She says she wants her cheerleading costume back. Talking about starlets not knowing how to dress their age, how can we forget Amisha Patel? जब हमेशा पिंक पहनने वाली अमीषा को हमने व्हाइट में देखा तो we breathe a sigh of relief. लेकिन अमीषा पटेल कोई फैशन फॉपा ना करे, is that possible? Really, Amisha, that teenager dress by Coco Chanel's fashion house, we are sure was not designed with your apple-shaped body in mind. Next time, Amisha, please try the ladies section instead of the college girl shelf. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे करण जौहर क्यों है परेशान। करण जौहर फ्रेंच फिल्म हार्ट ब्रेकर पर बेस्ड फिल्म बनाने जा रहे हैं, लेकिन अब वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। क्यों? जूम आपको बता रहा है। न्यूज वाज हॉट कि करण जौहर बनाना चाहते हैं फ्रेंच मूवी हार्ट ब्रेक का रीमेक। फिर खबर आई कि करण जौहर ने खरीद लिए हैं इस मूवी के राइट्स भी। बट रिसेंटली मुंबई बेस्ड ऑफिस ऑफ द प्रोडक्शन हाउस ऑफ दैट फ्रेंच मूवी हैज इशूड अ पब्लिक नोटिस, एंड ये नोटिस छपा है बॉलीवुड की एक जर्नल में। उस नोटिस में कंपनी ने कहा है कि इट इज इन टॉक्स विद द प्रोडक्शन हाउस इन इंडिया फॉर द रीमेक ऑफ द मूवी। हाउएवर, दे आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ इट एंड नथिंग इज फाइनलाइज्ड येट। If anybody uses any part of the movie before that, it would be liable to the offense of copyright infringement.
But we wonder कि अगर टॉक्स आर ऑन एंड कंपनी धर्मा को राइट्स देना चाहती है तो ये नोटिस क्यों? एंड अगर उन्हें करण से कम्युनिकेट ही करना था तो वो फोन पर या मेल पर भी किया जा सकता था। इसके लिए पब्लिक नोटिस क्यों? Zoom है इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल, लेकिन अब सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं टीवी वर्ल्ड की सारी हलचल लेकर आ रहा है हमारा नया शो टेली टॉक, एवरी फ्राइडे at 12:30 PM only on Zoom. Well, with this it's a wrap. See you tomorrow with more Bollywood juice and news. Till then, keep watching Zoom, India's number 1 Bollywood channel.